जॉन चैप्टर 20। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय को ध्यान करें। इस 20वीं अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 31 है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विवरण बता रहा है। इसमें बहुत प्रकार की विषय आपको हमें बताना है। उसके लिए इस अध्याय की पृष्ठभूमि से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। इस 31 वचनों की पाठ यह है कि सूक्ष्म रीति से स्पष्ट रूप में देखा जाए तो मरियम मगदलिनी यीशु मसीह के कब्र पर रविवार के दिन बहुत भोर से ही आई है कहकर लिखा है। पहले वचन में हमें देख सकते हैं, हम लोग उसको देख सकते हैं। यीशु मसीह पहला पुनरुत्थान हुए के बाद सबसे पहले जो प्रकट हुए थे वो और कोई नहीं है, वो मरियम मगदलिनी को ही वो प्रकट हुए थे। उसी व्यक्ति को पुनरुत्थान की प्रथम प्रकट दिया गया है। 11 प्रकार की प्रकट प्रभु जी का रिकॉर्डेड में हमें है। वो पूरा विवरण में हम बताएंगे आपको। मरियम मगदलिनी पहले वचन से लेकर 10वें वचन के बीच में जो लिखा हुआ वचन ये कहती है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में 20 अध्याय पहली आयत से लेकर 10 आयत तक, उस मगदलिनी मरियम ने कब्र पर आते ही पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास यानी यूहन्ना के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, जाकर कही थी कि प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं कहकर उसकी सोच थी। बहुत से संदर्भ में हम लोग भी अपने ही सोच को हम लोग वास्तविक तौर के रूप में बता देते हैं। जिसको उन्होंने बताए थे उन दोनों भी कब्र के पास दौड़कर आए थे। पतरस और यूहन्ना इन दोनों निकले थे। तो यूहन्ना ने सबसे पहले दौड़कर आके जो खुली हुई कब्र के मुख के पास यानी द्वार के पास तक आया था, परंतु पतरस तो उस कब्र के अंदर पहुंच गया था दौड़ते दौड़ते। अंदर यीशु मसीह के कपड़े जो प्रेत वस्त्र जो है पड़ा हुआ देखा था पतरस ने। एक अंगोछा जो उनके सिर से बांधे थे उसको भी कपड़े के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा था पतरस ने। देखकर वो लोग पुनरुत्थान को तो विश्वास नहीं किए थे। उस स्त्री जो बताई थी उनकी लाश वहाँ नहीं है कहकर ही वो लोग विश्वास कर रहे थे। शायद कोई निकाल ले गए कहकर जो कही थी वो बात पर भी विश्वास किए होंगे। उसके बाद माता मरियम नहीं, मगदलिनी मरियम ने रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुक कर, ये पूरा बातें 11 आयत से लेकर 18वीं आयत तक वो जब रो रही थी उस समय उस मगदलिनी मरियम को 2 स्वर्गदूतों ने उज्जवल कपड़े पहने हुए उनको दिखाई दिए कहकर वचन बताती है। एक को सिराहने के पास, दूसरे को पैताने के पास बैठे हुए देखी। उन स्वर्गदूतों ने उनसे पूछे, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है कहकर उत्तर देकर रो रही थी। यह कहकर वो पीछे मुड़ी थी। यीशु मसीह तो पीछे खड़े हुए वो देखी थी, परंतु वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाई थी कि यह यीशु है कहकर। यीशु ने उनसे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है कहकर पूछ रहे थे। इसका सारा विवरण मैं वचनों में बताऊंगा, लेकिन ये पृष्ठभूमि है। इसलिए उस स्त्री ने उस समय प्रभु से ये उत्तर दी थी कि वो माली समझकर उत्तर दे रही थी। क्या उत्तर दे रही है? हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है।
और मैं उसे ले जाऊंगी। अगर तू ही उसे उठा ले गया है तो मुझे बता, मैं उसको उठा ले जाऊंगी कहकर कह रही थी। यीशु ने उससे कहा, मरियम कहकर उसको इब्रानी भाषा में कहे थे। पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। उस समय तुरंत मरियम ने मगदलीनी उनको छूने के लिए और गले लगाने के लिए चाह रही थी। तो परमेश्वर ने कहे थे, मुझे मत छुओ कहकर कहे थे, परंतु मेरे भाई के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया। ये हम लोग को 18 आयत में दिखाई देती है। उसके बाद 19 से लेकर 20 आयतों को देखेंगे तो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय यानी शाम के समय थी। तो ये जो सप्ताह का पहला दिन का मतलब, जिस दिन मगदलीनी मरियम को प्रभु ने दिखे थे, क्या वो उसी दिन था या दूसरा सप्ताह का पहला दिन मतलब दूसरा रविवार था, ये हमें नहीं पता। लेकिन हम लोग उसी दिन के रूप में हम समझ सकते हैं, नहीं तो और एक सप्ताह के पहले दिन यानी दूसरा रविवार कहकर हम समझ सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए के बाद में 40 दिन धरती पे थे आरोहण होने से पहले। पुनरुत्थान होकर आरोहण होने के बीच में 40 दिन धरती पे थे और उसमें 11 बार वो दिखाई दिए थे, प्रकट हुए थे। इसलिए सेम डे कहकर सोचे तो भी, या अगले सप्ताह का पहले दिन यानी रविवार, दूसरा रविवार भी हम सोच सकते हैं। उसके बाद 26वीं वचन में देखेंगे तो 8 दिन के बाद कहकर लिखा है। इसका मतलब पहला पुनरुत्थान दिन यानी पहला रविवार से 8 दिन है, या अगर पहला सप्ताह का 8 दिन कहकर कहे तो 19 वचन में जो सप्ताह का पहला दिन यानी रविवार दूसरी रविवार है क्या, उसका विवरण हमें यहाँ नहीं है। लेकिन सप्ताह का पहला दिन यानी रविवार कहकर है, और एक जगह रविवार है और एक जगह 8वां दिन कहकर लिखा है। इसलिए हम लोग किसी रीति से भी समझ लेने के लिए कोशिश किए तो भी प्रकट होना ही मुख्य उद्देश्य है, ना कि दिन मुख्य है कहकर हम लोग समझना है। तोमा जी ने नहीं रहे थे उस समय की संदर्भ एक है, और तोमा जी जब थे उस समय की संदर्भ एक है, हमें इस अध्याय में दिखाई देती है। तोमा जब नहीं थे उस समय की प्रकट होना 19 से लेकर 20 तक दिखाई देती है। क्षमा कीजिए, 19 से लेकर 25 तक, और तोमा जब थे उस समय की संदर्भ 26 से लेकर 29 तक विवरण दिया गया है। उसके बाद इस ग्रंथ क्यों लिखा गया है 30-31 वचन में स्पष्टीकरण किया गया है। इस रीति से हम देखें तो ये 20 अध्याय फ्रेम किया गया है। यीशु मसीह ने मृतकों में से जी उठे के बाद उन्होंने 40 दिन प्रेरितों को और कुछ विश्वासी लोगों को दिखाई दिए थे। वो 11 नहीं 12 बार प्रकट हुए हैं कहकर बाइबल हमें दिखाती है, बताती है। पहला मगदलीनी मरियम, मार्कुस रचित सुसमाचार 16 का 9, जॉन चैप्टर यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 का 15। वैसे ही कब्र के पास जो रहे थे स्त्री लोग, मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 9 आयत। वैसे ही यम्मई नगर पे जाने वाले चेले, लूका रचित सुसमाचार 24 का 13 से लेकर 31 तक, 24 अध्याय 13 से लेकर 31 तक। पतरस को प्रकट होना, लूका रचित सुसमाचार 24 का 34, पहले कुरिन्थियों 15 का 5, और 10 लोग चेले लोग जो रहे थे उस समय प्रकट होना, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 का 19। 11 चेले लोग जब रहे थे उस समय, मतलब तोमा जब रहे थे तो उस समय प्रकट होना, यूहन्ना 20 का 26। वैसे ही 12 लोग जब थे उस समय दिखाई दिए थे गलील के पहाड़ के पास, मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 16।
7 लोग जब थे तो उस समय प्रकट हुए थे, वो तिबिरिया के झील के पास। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 पहले से लेकर आखिरी वचन तक देखे तो वहाँ जो रहे थे उस 7 लोगों के चेले लोगों को प्रकट होकर चेले लोगों को भोजन दिए समान मछलियों को देकर खाने के लिए कहे जैसा दिखाई देती है। उसके बाद वो आरोहण हो रहे थे, उस समय 500 लोगों को दिखाई दिए कहकर कुरिन्थियों के पत्री में पौलुस 15 अध्याय की 6 आयत में लिखे हैं। उसके बाद याकूब को यानी प्रभु के भाई लोगों को प्रकट होना गलातियों के पत्री 1 अध्याय 9 आयत पहले कुरिन्थियों 15 का 7 में लिखा गया है। प्रेरितों के 12 लोगों को दिखाई देना यानी प्रकट होना पहले कुरिन्थियों 15:7 में हमें स्पष्ट रूप में लिखा गया है। प्रेरितों के काम पहली अध्याय 12 आयत में और 26 आयत में भी लिखा गया है। इस रीति से 12 प्रकट होना, 12 रूप में 12 बार प्रकट होना यीशु मसीह का, प्रभु जी का हमें दिखाई दे रही है। यहाँ हम लोग इस पृष्ठभूमि को खत्म करके पहले वचन से ध्यान करने के लिए चले। तो आइए हम लोग पहले वचन से ध्यान करें। पहला आयत, सप्ताह के पहले दिन यानी रविवार मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान कब हुआ है? क्या वो रविवार है? क्या वो शनिचर की रात की है? कौन सी क्षण वो पुनरुत्थान हुए हैं किसी को भी नहीं पता। यहाँ एक विषय पहचानना है आप लोग। हम लोग अपने टाइम टेबल के आधार से देखें तो आधी रात में 12 बजे अपना दिन दूसरा दिन में पहुंचते हैं, अपना दिन बदलता है। यहूदियों को देखें तो शाम को 6 बजे के बाद ही उनका दिन बदलती है। शाम को 6 घंटे के बाद 6 बजे के बाद उन लोगों का रविवार आ जाएगा। हमें तो आधी रात 12 बजे के बाद शनिचर रात को संडे आती है। लेकिन बाइबल सब्बात के दिन की आधार तौर लिखा गया है, इसलिए सब्बात दिन इसका मतलब सैबत डे, सेवेंथ डे। सब्बात दिन खत्म हुआ था वो 6 बजे शाम को थी, उसके बाद रविवार था। इसका मतलब इवनिंग 6 PM टू ये लोग जो सवेरे जा रहे थे इस समय के बीच में कभी भी ये घटना हुई हो सकता है, हुई होगी। परंतु भोर से ही वो लोग अंधेरे रहने के समय ही वो लोग वहाँ पहुँचे कहकर लिखा है। ऐसे कहते हुए सप्ताह के पहले दिन फर्स्ट डे रविवार कहकर लिखा है। आपको बाइबल ग्रंथ में पंतकोस्त के त्योहार पर्व 7 विश्राम के दिन के बाद आने वाली पर्व था वो 50th डे। 7 विश्राम दिन के बाद आने वाली पंतकोस्त के पर्व रविवार ही आएगा। वैसे ही यहाँ पहला दिन कहकर कहे तो पंतकोस्त के दिन किस रीति से फर्स्ट डे कहकर लिखा गया है, वैसे ही यहाँ भी फर्स्ट डे कहकर लिखा है। फर्स्ट डे का मतलब संडे के दिन के रूप में अपना हिसाब आएगी। तेलुगु भाषा में उसको रविवार कहकर लिखे हैं। इसका मतलब 7 दिन 7 रविवार खत्म होना है। इसका मतलब 50वां दिन यानी सब्बात का दिन पूरा हुए के बाद विश्राम दिन के बाद पहला दिन कहकर अर्थ आती है। उन लोग यीशु मसीह को फसह के पर्व के दिन में क्रूस पर डाले थे। वो दोपहर में यानी 3 बजे वो प्राण त्याग कर चुके थे। शाम को 6 बजे के अंदर उनको क्रूस पे से उतार दिए थे। उनको दनवन के कब्र में गाड़े थे। अरीमती यूसुफ ने रात को वो अपने लिए पत्थर से जो बनाया था कब्र में, अपने खुद के लिए जो रख लिया था तैयार करके, उसी कब्र में प्रभु को रखे थे, क्योंकि वो कब्र प्रभु के लिए वो दे दिया था। उनका देह रखने के लिए वो दे दिया था प्रभु को। और उनके साथ निकोदेमुस को साथ में लेकर गया था।
निकोदेमुस ने इत्र को ले आया था और उस लाश को तैयार करके अपने काम वालों को साथ में लेकर उनको खबर में वो कार्यक्रम किया था। यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय में जो वचन पूरा होने के लिए उनका बरियल हुई थी, इस समय उनकी खबर के लिए, इस समय जो खबर हम देख रहे हैं वो खबर अब खुला हमें दिखाई दे रही है। दुनिया में जितने कब्र है किसी का भी कब्र नहीं खुला था, केवल यीशु मसीह के कब्र ही खुला हुआ कब्र के समान दिखाई दे रही है। सबूत है, क्या आप लोग ग्रहण कर रहे हो? इसलिए ये जो खुला हुआ कब्र उनकी पुनरुत्थान को याद दिला रहे, तो उनके चेले लोगों में से कोई भी वो जो कहे थे उस बात के अनुसार वो जी उठे हैं कहकर उस कब्र के पास वो लोग इंतज़ार करते हुए नहीं बैठे थे। ये बहुत दुख की बात है। लेकिन जो शत्रु के रूप में प्रधान याजक लोग मत्ती रचित सुसमाचार में 27 अध्याय में 63 वचन में पहुंचते ही उस भरमाने वाले यीशु मसीह को जो नाम रखे थे वो लोग, उस भरमाने वाला जब वह जीवित था कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसे ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरी होगा। प्रधान याजक लोग और सिपाही लोग, टेम्पल पुलिस और रोमन सोल्जर्स, ये सब उनकी रखवाली किए थे। चेले लोग आकर ना उठा ले जाए कहने के लिए वो रखवाली था, ना कि पुनरुत्थान होंगे कहकर नहीं। नो बडी बिलीव्ड हिज रिजरेक्शन। इसलिए हमें 4 सुसमाचार 4 अध्यायों में, आखिरी अध्यायों में ये रिजरेक्शन पुनरुत्थान को याद दिला रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय, मार्कुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय और लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय। इस सारे अध्याय में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताती है। यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में मैं ही पुनरुत्थान हूँ कहकर कहे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में मार्था और मरियम से बात करते हुए पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ कहकर कहे थे। इसलिए यीशु मसीह ही पुनरुत्थान है। वो पुनरुत्थान होना नहीं, वो ही पुनरुत्थान है। उनमें ही पुनरुत्थान है। ही इज़ द रिजरेक्शन। इसलिए पुनरुत्थान है कहकर देखे कहे तो उनके जरिया ही सब लोग पुनरुत्थान होंगे। इसलिए कोरिन्थियों के पहली पत्री 15 अध्याय में यीशु मसीह ने पहला पुनरुत्थान के रूप में जी उठे हैं। सब लोग उनमें से ही जी उठेंगे कहकर लिखा है। सब लोग उनमें जी उठेंगे। वो ही मसीह वालों का आशा। पुनरुत्थान नहीं रहे तो हमारे सुसमाचार व्यर्थ ही हैं कहकर पौलुस भी प्रचार किए थे। इसको पहचानिए। इसलिए पुनरुत्थान ही मसीह यानी ईसाइयों का और दूसरे धार्मिक रास्ताओं का अंतर है। इसलिए थिस्सलुनीकियों के पुस्तक में 4 अध्याय का 13 वचन में, पहले थिस्सलुनीकियों 14 अध्याय की 13 आयत में, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय की 13 आयत में, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का
शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। इसलिए मृतकों को पुनरुत्थान है मसीह में, क्योंकि मसीह पुनरुत्थान है कहकर वचन कह रही है। इसलिए सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी बोर को अंधेर रहते ही खबर पर आई कहकर यूहन्ना ने रिकॉर्ड किए थे। यहाँ मैं आपको कुछ विवरण दूंगा, ध्यान से सुनिए। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में दो स्त्री लोग ही गए कहकर मत्ती लिखा है। मगदलिनी मरियम और दूसरी मरियम कहकर लिखा है। और मार्कुस रचित सुसमाचार में 3 लोग गए कहकर कह रहे हैं। मगदलिनी मरियम और याकूब की माता मरियम और सलोमी, ये तीनों लोग गए कहकर वहाँ कहा गया है। वैसे ही लूका रचित सुसमाचार में वो स्त्री लोग कहकर कहे थे। वो स्त्री लोग, उस स्त्री लोग का मतलब 6 लोग। कौन है वो स्त्री लोग? हमें वचन बहुत स्पष्ट रूप में याद दिलाती है। वो स्त्री लोग कौन है कहकर देखे तो वो स्त्री लोग 6 लोग हैं। उनका विवरण यहाँ हम लोग देखें। यीशु मसीह की माता मरियम गए हैं, मगदलिनी मरियम गए हैं, याकूब और यूहन्ना के माता मरियम भी गए हैं। उसके बाद क्लोपा के पत्नी मरियम, वो भी गए हैं। क्लोपा के पत्नी का नाम मरियम, वो भी गए थे। सलोमी, सलोमी का मतलब याकूब और यूहन्ना के माता कहकर कहा गया था, वो भी गए हैं। हमें प्रामुख्य रूप में 3 मरियम लोग यहाँ दिखाई देते हैं। यीशु मसीह की माता मरियम, मगदलिनी मरियम, याकूब और यूहन्ना के माता मरियम, ये तीनों लोग गए थे। उसके बाद परमेश्वर के वचन को अगर हम ध्यान देंगे तो ये 6 लोगों के स्त्री के विषय मत्ती, मार्कुस, यूहन्ना में नहीं दिखाई देती है। यूहन्ना में आते ही मगदलिनी मरियम एक ही गई कहकर लिखा है। इस विषय को कुछ लोग पकड़ के रखते हैं, पकड़ कर कहते हैं कि बाइबल इज़ नॉट एक्यूरेट। उस बात को बताने के लिए यत्न करते हैं। वो एक अच्छा विधि नहीं है। एक एक लोग उनको जो मिला है उस सुसमाचार, उस समाचार के हिसाब से लिखते हुए आए हैं। बाइबल ग्रंथ को पवित्र आत्मा परमेश्वर ही लिखवाए थे, तो लिखा हुआ व्यक्तियों की सोच, राय उसमें ले लिया गया था। जो अक्षर में जो लिखा हुआ घटना व्यक्तियों ने लिखे हैं, लेकिन उसमें जो वचन की अर्थ परमेश्वर लिखवाए थे, वो केवल पवित्र आत्मा परमेश्वर ही विश्वासियों को बताते हैं। इसलिए बाइबल में आप लोग उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक हिस्टोरिकल स्टोरी दिखाई देती है। मनुष्यों के बातें दिखाई देते हैं, लहू का इतिहास दिखाई देती है, व्यभिचार दिखाई देती है, हत्या, खूनी दिखाई देती है। इसमें परमेश्वर की वचन कहाँ है? वो गुप्त है। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर समझाएंगे। इसलिए अगर आप ध्यान देंगे तो यीशु मसीह ने मृतकों में से जी उठे हैं कहकर जो संदेश प्रेरितों ने रिकॉर्ड किए हैं, जो इश्यूज जो है, इसका मतलब वो स्त्री लोग जो आए थे उस संदर्भ समय के बारे में स्वर्गदूतों ने दिखाई दिए हैं कहकर एक जगह, एक जवान दिखाई दिए हैं कहकर और एक जगह, और एक जगह 2 मनुष्य कहकर, और एक जगह 2 स्वर्गदूत कहकर, और एक जगह एक ही स्वर्गदूत कहकर। उस नरेशंस में जो अंतर है ना, वो वास्तव ही है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक्सप्लेनेशंस में इसका मतलब क्रम रूप में जो विधि उसमें प्रकट करने में आगे जो हुआ था, उसके बाद जो हुई थी और उसके बाद हुई थी, उस रीति से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं लिखे हैं। जो हुई थी घटनाएं उस संदर्भ में से एक एक इंसिडेंट को एक्सपोज करते हुए लिखे हैं। उसके वजह से ये पूरा हमें दिखाई देती है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे के आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। एक एक्सीडेंट हुई मान लीजिए, उसको स्पष्ट रूप में वहीं खड़े होकर जो देखे हैं उन लोग की गवाहियाँ रिकॉर्ड करते हैं, सबूत वैसे रिकॉर्ड किए तो
कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था। उस प्रकार की गवाहियों के रिकॉर्डिंग में क्रोनोलॉजी दिखाई देती है। ट्रूथ क्या है उसी को रिकॉर्ड करने के लिए कोशिश करते हैं, ना कि कौन पहला, कौन अगला, कौन पीछा, कौन पिछला, कौन उसके बाद एंटर हुए थे। वो सब मैं नहीं होता है। इसलिए यहाँ लेखक की सोच यहाँ रखा गया है कहकर हम लोग पहचानना है। तो इसलिए 6 लोग नहीं गए हैं कहकर यूहन्ना एक ही स्त्री गई कहकर लिखा है, क्योंकि यूहन्ना 20 अध्याय की पहले वचन में तो यही दिखाई दे रही है। तो इसलिए मत्ती गलत लिखा है कहकर सोचना। मत्ती रचित सुसमाचार में 2 ही स्त्री लोगों का नाम लिखा था, लेकिन मार्कुस ने तो 3 लोगों का लिखा है। मार्कुस ने 3 लोगों का नाम लिखे हैं, इसलिए मार्कुस ही सही है कहकर नहीं कहना है। नहीं तो मत्ती मार्कुस 2 लोग अलग अलग लिखे हैं। ये तो 2 लिखा है, वो तो 3 लिखा है। यूहन्ना तो एक ही लिखा है। इसलिए 6 स्त्री लोग कहकर नहीं कहना है, कहकर कहने के लिए नहीं है। ये सब टोटल एग्जामिन करके इकट्ठा करके लिखा है। वहाँ 6 स्त्री लोग गए हैं कहकर और एक जगह पे लिखा है। उन लोग क्यों गए हैं, उन लोग क्यों गए हैं कहकर बता रहे हैं। यीशु मसीह के लाश को इत्र डालने के लिए गए हैं। ये सारे स्त्री लोग क्रूस डाले के बाद में विश्राम दिन थी। विश्राम दिन में इत्र डालने का काम नहीं करना है। उस सप्ताह के पहले दिन यानी तीसरे दिन उनको इत्र डालने के लिए जा रहे थे। कब्र को दर्शन लेना उनके जीवन में है। हमें लाजरस की कब्र को उस घटना में भी हमें ये दिखाई देती है। प्रभु ने 3 दिन के बाद चौथे दिन 4 दिन खत्म हुए के बाद में आए थे। उसका मतलब उनको एक रीति भी है, तीसरे दिन ले जी उठेंगे कहकर एक मिथ प्रचार में है कहकर कह ले रहते थे। तो इसलिए तीसरे दिन वो लोग उस लाश को इत्र डालने के लिए आए थे। जब वो लोग आ रहे थे, आने से पहले ही पुनरुत्थान का घटना हो चुकी थी। एक बात से कहना है तो पुनरुत्थान की प्रत्यक्ष सबूत है, ये लोग प्रत्यक्ष गवाही थे। पुनरुत्थान हुए के बाद में प्रभु की प्रकट के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं। पुनरुत्थान की प्रथम गवाही सबूत कौन है कहकर पूछे तो मत्ती रचित सुसमाचार में कहा गया हुआ जो सबूत के हिसाब से जो मरे हुए समान गिर पड़े थे, वो जो रखवाली किए थे चौकीदार बनकर, उन लोग जो कब्र को रखवाली कर रहे थे, वो लोग मरे हुए समान गिर पड़े थे। उन लोग प्रथम गवाही हैं। क्या आप जान रहे हो? उन लोग प्रधान याजक लोगों को जाकर बताए थे ना, ये बहुत खतरा होगा कहकर वो लोग सोचकर, क्या हुआ है उन लोगों को नहीं पता, लेकिन शॉक होकर वो गिर पड़े थे। लेकिन वो लोग उठ के देखे तो खबर खुला है। तब उन लोग प्रधान याजक के पास जाकर बताए थे। तब वो लोग अत्यधिक धन उनको देकर, चले लोग हम लोग जब सो रहे थे तो वो लोग उठा के ले गए कहकर बताना है। कहकर मत्ती रचित सुसमाचार में प्रधान याजक लोग धन से उन लोगों को खरीद लिए थे कहकर लिखा है। न्याय करने वाला भी उसको अंगीकार करके उसको हटाया था। आज भी समाज में वही इतिहास हम लोगों को गूंज रहा है। चेले लोग उनको उठा के ले गए के, अगर सच्ची में चेले लोग उठा के ले गए तो उन लोग उस लाश को उठा के ले जाने से ये जो सेना रखवाली किए हैं वो लोग सोने का मतलब क्या है? और रोमन की सोल्जर्स कैसे सो सकते हैं? उन लोग कितने पावरफुल की सेना थे वो। उन लोग सो रहे थे तो जो जंजीर से बांधा गया हुआ मोहर डालकर सील डाल दिया गया था, उस खबर को बिना शब्द से बिना आवाज करके उसको निकाल कर चेले लोगों ने उस बड़ा सा पत्थर को भी बिना आवाज करके हटाकर लाश को लेकर गए कहकर जो कह रहे हैं वो बात वो लोग यकीन कर चुके थे। और न्याय करने वाला भी इसको मान लिया था और आंखें बंद कर लिया। ठीक है, वो लोग
सच्ची में लेकर गए हैं कहकर ये लोग सो रहे थे, तो इन लोगों को कैसे पता चला? न्याय अंधा हो जाएगा तो यही न्याय होगा। आज भी बहुत प्रकार के न्याय भी, आज के समाज में भी बहुत से न्याय भी, सारे समाज में भी वास्तव दिखाई दिए तो भी न्याय अंधे के रूप में आ रहा है। इसको देखते हुए लोग हंस ले रहे थे। न्याय का देवी के घर जो कहने का शब्द उस जमाने से ही है। यहाँ कब्र के पास आते ही उन लोग पुनरुत्थान हुआ जो मसीह कहाँ है कहकर ढूंढने के लिए आए नहीं। जो मरे हुए थे, जो मृतक हो चुके थे, यीशु मसीह के शरीर को सुगंधित इत्र चीज़ों को लगाने के लिए आ रहे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 2 आयत में, तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। ये उस स्त्री का सोच था। यहाँ और एक चेला दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था कहकर लिखा है। यहाँ एक अचंभ है, वो ये है कि ये जो सुसमाचार लिख रहे थे वही व्यक्ति था जो यीशु प्रेम रखता था कहकर लिखे हैं। इस घटना को लिखते समय जो मैंने लिख रहा हूँ यूहन्ना ने कहकर नहीं लिखा है। प्रभु जो प्यार किया था वो चेला कहकर अपने बारे में लिख रहा है। वो अपने खुद के नाम लिखने के लिए नहीं चाहे थे। उतना प्रेरितों ने अपने दीनता को दिखा रहे हैं कहकर हम समझना है। तो कुछ विषय मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, सुनिए। वो ये है कि हमें 4 सुसमाचारों में मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, ये जो रिकॉर्ड है ना अबाउट रिजरेक्शन स्टोरी, पुनरुत्थान के बारे में जो विषय लिखा गया है, ये रिकॉर्ड भिन्न रूप में दिखाई देती है। किस प्रकार के रूप में भिन्न रूप में दिखाई देती है कहकर पूछे तो मगदलीनी मरियम ने बाकी स्त्री लोगों के साथ जब आई थी उस समय की घटना केवल वो एक ही जब थी उस समय जो घटना हुई थी उस प्रकार के रूप में लिखे जैसे दिखाई देती है, लेकिन वास्तव वो नहीं है। वो दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेले को बताई कहकर जो लिखा है बात, उसको किस रीति से समझना है कहकर पूछे तो 4 प्रकार के सुसमाचार एक ही है कहकर बता रही हैं। वो ये है कि मत्ती रचित सुसमाचार में 2 स्त्री लोग कहकर उसके सोच में, उसके दृष्टि में, और मार्कुस ने 3 लोग कहकर अपने दृष्टि में, लूका रचित सुसमाचार में लूका ने उस स्त्री लोग कहकर नंबर ना देकर उनके दृष्टि में, और यूहन्ना ने एक स्त्री कहकर, ये सब लोग इस प्रकार के रूप में लिखे तो भी वो स्त्री लोग जब आए थे उस समय की संदर्भ ये है कि स्वर्गदूतों ने दिखाई देना। उसमें भी 3 अंतर हैं। एक जगह तो एक जवान कहकर, एक रोशनी से चमकते हुए एक स्वर्गदूत ने उस पत्थर पर बैठा हुआ कहकर एक जगह पे, 2 स्वर्गदूत कहकर एक जगह पे, ये की स्वर्गदूत कहकर एक जगह पे। क्या आप ध्यान दिए हैं इस बात को? स्वर्गदूतों के विषय में भी अंतर दिखाई दी है। जो उस समय वहाँ खड़े थे, आए थे, जो बात किए थे उनमें, और उसके बाद स्त्री लोगों के विषय में भी अंतर दिखाई दे रही है। इसलिए स्टोरी ऑफ रिजरेक्शन रॉन्ग कहकर अर्थ नहीं है। स्टोरी ऑफ रिजरेक्शन ऑफ द ट्रूथ इज प्रोमिनेंट ट्रूथ एंड इट वाज रिकॉर्डेड। वहाँ 4 लोगों के सुसमाचारक लिख रहे थे। उनको जो मिला था उस सुसमाचार के हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से, उनके नज़र के हिसाब से, उनकी दृष्टि के हिसाब से उन लोग प्रेजेंट किए थे। लेकिन प्रामुख्य ट्रूथ ये है कि पुनरुत्थान, जी उठना। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना एक ही स्त्री आए जैसे लिखा है। मत्ती ने 2 स्त्री लोग आए कहकर लिखा है, एक जवान कहकर लिखे तो भी अलग अलग अंतर दिखाई दिए तो भी इस इंसिडेंट्स
रिकॉर्डिंग्स में डिफरेंस दिखाई दिए तो भी ट्रूथ ये है कि खाली कब्र ट्रूथ है एंड रिजरेक्शन ट्रूथ है। ये 4 सुसमाचार अलग अलग के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जितने भी लोग मसीह को नहीं मानते हैं उन लोग अलग अलग बातें कह सकते हैं, इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उन बातों को सुनकर कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। मेन मकसद ये है कि पुनरुत्थान सच है, जी उठना सच है। इस बात पर हम लोग मन लगाना है। उसके बाद वो दौड़कर पतरस को और यूहन्ना को ये बात बताई थी, मरियम ने मगदलिनी। वे कब्र को वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। हम कहकर जो इस्तेमाल किया, मैं नहीं जानती कहकर नहीं इस्तेमाल किया था यहाँ। तो इस शब्द से हम लोगों को एक पता चल रहा है कि वो अकेली नहीं है और कोई लोग है कहकर, शी इज़ नॉट एलोन कहकर हमें समझ आ रही है। मैं नहीं जानती कहकर कहे तो वो अकेली के रूप में दर्शाती है, लेकिन हम नहीं जानती कहकर यहाँ लिखे हैं तो वहाँ एक वचन नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए यूहन्ना ने उन दोनों के बीच में जो घटना हुई थी, मतलब बातें हुआ था, तो इसलिए डायरेक्टली मगदलीनी मरियम और यूहन्ना उस घटना में थे, इसलिए मगदलीनी मरियम के बारे में लिख रहा होगा। 6 लोग आए तो भी प्रेजेंट किए हुए स्त्री मगदलीनी मरियम ही है शायद। मान लीजिए एक इंसिडेंट हुई थी, वो इंसिडेंट जो देखते हैं और सुनते हैं, जो लोग सुन रहे हैं वही लोग वही बोलते हैं। वैसे ही यहाँ भी चेले लोगों से बात करते वक्त स्त्री लोग बात करते समय उस स्त्री लोगों में मगदलीनी मरियम ने यूहन्ना से ये बात कह रही होगी, इसलिए यूहन्ना ही सबूत दे रहे हैं, इसलिए वो सच है। वहाँ पतरस और वो जो चेला है दोनों मिलकर, तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। तो कैसे आए हैं वो चौथी आयत में कहा गया है। वो लोग कैसे आए थे कहकर देखे तो दोनों एक साथ दौड़कर आए थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। पहले जो पहुंचा था वो यूहन्ना था, पीछे जो आया था वो पतरस था। यहाँ बहुत से लोग कहते हैं पतरस ने ओल्ड मैन है, वो वृद्ध व्यक्ति था पतरस ने, और यूहन्ना ने यंग मैन है, वो जवान व्यक्ति है कहकर कहते हैं। लेकिन बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है ये बात, कौन एल्डर कौन यंगर है कहकर जो बात कहीं भी नहीं कहा गया है सुसमाचारों में। लेकिन ये एक सोच है जो अपने खुद के सोच सब लोग अपने खुद को रखकर और बाइबल के ऊपर कई बात करते रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर के बात यानी ट्रूथ पे मिसअंडरस्टैंड हुआ था। इसको एक उदाहरण ये है कि यीशु मसीह ने उस गौशाला में पैदा हुए कहकर प्रचार करते हैं। गौशाला में पैदा हुए कहकर रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उस चरनी में रखा गया है कहकर रिकॉर्ड है। उस चरनी में रखने का कारण यह है कि वो गौशाला में ही चरनी रहेगा, इसलिए उसमें रखा गया है, इसलिए वहाँ पैदा हुए कहकर, इसलिए वहीं पैदा हुए हैं कहकर आर्ग्यू करने वाले रहते हैं। इसलिए मानव की सोच को परमेश्वर के वचन में नहीं जोड़ना है। इसलिए यहाँ आप लोग समझने के लिए कह रहा हूँ। परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया, लेकिन वह कब्र में नहीं पहुंचा, अंदर नहीं गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़ा पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बांधा हुआ था कपड़े के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। कपड़े एक तरफ पड़े देखे हैं और उनके सिर से जो बांधा हुआ था कपड़ा वो एक तरफ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देख।
मोर विजिबिलिटी, मोर एक्सप्लेनेशन। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना जो देखा है वो लिख रहा है कि सिर्फ वो कपड़े पड़े देखा, लेकिन सर का जो अंगोजा जो है लपेट कर एक अलग जगह पे रखा हुआ पता चला, दिखाई दिया। देखिए, कुछ घटनाएं, वास्तविक बातें दो लोग बताए तो भी उसमें कुछ ज़्यादा सोच से, ज़्यादा जागरूकता से बताते हैं। कुछ लोग कम सबूतों से बोलते हैं, बताते हैं। इसलिए यहाँ ज़्यादा बताया है वो महान, कम बताया वो कम कहकर नहीं। ट्रूथ क्या है, सत्य क्या है? उनका जो प्रेत वस्त्र वहाँ पड़ा है, उनका शरीर वहाँ नहीं है। इसको देखकर वो लोग क्या यकीन करना है? यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए कहकर यकीन करना है, क्योंकि उन लोगों को पहले ही बताए थे मनुष्य के पुत्र पापियों को सौंपा जाएगा और वो उन लोगों को उनको मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेंगे कहकर पहले ही भविष्यवाणी किए थे चेले लोगों को, जब वो जिंदा थे उस समय ही। कई बार ये बातें चेले लोगों को यीशु मसीह ने प्रकट किए थे, तो उन लोग उस बात के हिसाब से यकीन करना चाहिए ना। प्रभु आपको धन्यवाद, आप जी उठे हैं कहकर उनको प्रार्थना करना चाहिए था, लेकिन उन लोग वैसे नहीं किए थे। उसको देखकर उन लोग, देखिए 8वीं वचन में ये लिखा है कि तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया कहकर लिखा है। देखकर विश्वास किया, क्या विश्वास किया था? विश्वास किया कहकर लिखा है, तो इसका मतलब पुनरुत्थान हुआ है प्रभु ने कहकर विश्वास किया है। वो पुनरुत्थान हुए हैं कहकर विश्वास किया कहकर हम लोग समझते हैं कहकर परमेश्वर दूसरी वचन में ही तुरंत लिखवा दिए हैं। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जीव उठना होगा कहकर 9 आयत में लिखा है। तो वो लोग क्या विश्वास किए थे? उनकी लाश मिस हो गया है कहकर ही वो लोग विश्वास कर रहे थे, ना कि वो जी उठे हैं कहकर। खबर खुली है कहकर यकीन किए थे। खबर को कौन खोला है नहीं पता। उनका जो लाश कहाँ है वो नहीं पता। वो मृतक ही हैं कहकर वो लोग यकीन कर रहे थे, ना कि पुनरुत्थान हुए हैं कहकर। इसीलिए उन लोग चले गए थे। 10 आयत में लिखा है, तब ये चेले अपने घर लौट गए। कृपया ध्यान दीजिए और इसको समझने के लिए कोशिश करिए। इतना एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनिए। उसके बाद 11 आयत में देखें तो, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही कहकर लिखा है। ये प्रामुख्य अंतर है। पहले वचन में 6 स्त्री लोगों के साथ जो आई थी मगदलीनी मरियम, खाली कब्र को देखकर स्वर्गदूतों से बात करते, वो मृतकों में से जी उठे हैं कहकर जो सुसमाचार लेकर गए के बाद, पतरस यूहन्ना भी आकर वापस लौट कर गए के बाद वो वही है कहकर लिखा है। इसका अर्थ ये है कि शी केम बैक अगेन। मगदलिनी मरियम ने फिर वापस आई थी खबर के पास। चेले लोग तो चले गए थे वापस, लेकिन मरियम ने वहीं पर थी। बाकी स्त्री लोग वापस आए हैं कहकर नहीं लिखा। अगर मान लीजिए बाकी स्त्री लोग भी इस मनुष्य ने जैसे देखे थे, स्वर्गदूतों को देखे जैसे, इस वचन को कनेक्ट हुए जैसे लेंगे, तो मरियम रोते हुए संदर्भ को ही यूहन्ना ने वहाँ लिख रहा है। वो रोकर यीशु मसीह को पहला पुनरुत्थान की प्रत्यक्षता को वो देख पाई थी। वो यूहन्ना ने कैसे लिखा है कहकर आप पूछ सकते हैं। वो कैसे लिखा है कहकर पूछे तो वही स्त्री फिर से वापस जाकर, मैंने प्रभु को देखी हूँ, इस समय प्रभु ने मुझे बताने के लिए कहे थे, मैंने गलील पे जा रहा हूँ, वहाँ आप लोगों से मिलूंगा कहकर मुझसे कहे थे, कहकर कही थी। इसलिए वो दूसरी बार उस कब्र के पास गई कहकर मैं कह सकता हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर देख रही थी। यहाँ एक इंसिडेंट है यहाँ, और एक स्पष्ट रूप में विवरण मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए।
यहाँ 6 स्त्री लोग जब आए थे उस समय एक जवान और 2 स्वर्गदूत लिखा है ना, कहा है ना? तो वैसे यहाँ 2 स्वर्गदूत है कहकर यहाँ 2 स्वर्गदूत रहे जैसे दिखाई दे रहे हैं। दूसरे इंसिडेंट के रूप में इसको लेंगे तो एक गुप्त बात हमें समझ आ रही है। वो गुप्त बात ये है कि निर्गमन के पुस्तक 25 अध्याय में वो मिलाप वाली तंबू में उस संदूक के ऊपर केरूबों ने है कहकर कहा गया था। वैसे ही मरियम जो देख रही है इस दृश्य में 12वीं वचन में 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराहने के और दूसरे को पैताने बैठे देखा। रिजरेक्टेड जीसस क्राइस्ट वहाँ शव नहीं है, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दाहिनी ओर एक स्वर्गदूत, इसका मतलब पैताने पर एक स्वर्गदूत और सिराहने के ओर एक स्वर्गदूत। निर्गमन के पुस्तक 25 अध्याय के आधार तौर आर्क ऑफ गॉड परमेश्वर की संदूक के ऊपर ढकने में 2 केरूबों रहते हैं। उस केरूबों के बीच में प्रायश्चित की ढकने हैं, उसमें से बात करते हैं प्रभु ने, परमेश्वर ने। इब्रानियों के पत्री पहले अध्याय में क्या कहते हैं? इस दिनों में अंत में उनके पुत्र के जरिया परमेश्वर बात किए हैं कहकर कहते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल नरेशन है। उस कब्र में से ही यीशु मसीह जी उठकर सिंहासन पर विराजमान होकर बैठे तो 2 जगह पे जो खड़े हैं स्वर्गदूतों ने उस जमाने की उस प्रायश्चित की ढकने के ऊपर की घटना को याद दिलाते हुए परमेश्वर इस पुत्र के जरिया बात कर रहे हैं। इस सत्य को इस स्त्री को प्रकट किए हैं कहकर हम लोग समझे तो बहुत खुशी लगता है। पुराना नियम में स्वर्गलोक के दृश्य जिस रीति से दिखाई दिए हैं, कहा गया है वो धरती पे उस खबर में आविष्कार होकर उनको दिखाई दे रही हैं। उनको क्या नहीं दिख रहा है? परमेश्वर नहीं दिख रहे हैं, स्वर्गदूतों ने दिखाई दे रहे हैं। आर्क ऑफ गॉड भी वैसे ही है, परमेश्वर के सम्मुख नहीं दिखाई देती है, सिर्फ आर्क ऑफ गॉड केवल संदूक दिखाई देती है। 2 स्वर्गदूत आमने सामने दिखाई देते हैं उस प्रायश्चित के ढकने के ऊपर। वो आर्क यीशु मसीह के शरीर की उदाहरण के रूप में दिखाई देती है। उस संदूक में जो लकड़ी है वो यीशु मसीह की मानवता को दर्शाती है। जो ऊपर और अंदर डाके थे रखे थे जो सोना, वो परमेश्वर की दैविक स्वभाव को दर्शाती है। अंदर जो रखा गया हुआ 3 चीज़ें, मन्ना की कटोरा, वो जीवन का भोजन, जीवन का रोटी है कहकर मूसा के 10 आज्ञाएं, उनकी बातों को, उनकी आज्ञाओं को देने जैसे व्यवस्था का परिपूर्णता की। वैसे ही जो हारून की छड़ी निरंतर याजकत्व को दिखाती है, यीशु मसीह के निरंतर याजकत्व को। ये पूरा मृतकों में से जी उठा है यीशु मसीह ही याजक है। वो ही मृतकों में से परदेशियों में यानी स्वर्गलोक में जो आत्माएं हैं वो सब उनके साथ लेकर पिता के पास ले जा रहे हैं। जैसे एक दिव्य संदेश हमें समझने के लिए यहाँ के विधि हम लोग समझना है। 13वीं वचन, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तो क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर ना पहचाना कि यह यीशु है। वो आंखों में पानी भरा हुआ रोती हुई थी, तो इसलिए वो नहीं पहचान पाई कि अगर कहते हैं, लेकिन वास्तव वो नहीं है। यीशु मसीह को पहचानने का मतलब वो जब तक अनुग्रह नहीं देंगे तब तक हम लोग उनको नहीं पहचान सकते हैं। यम्माई गांव में 2 लोग जा रहे थे, उनके बीच में यीशु मसीह भी जॉइन हुए थे। उन लोगों के साथ यीशु मसीह भी चल रहे थे। वो उनके घर पे जाकर वो भी भोजन के लिए बैठे थे। तब यीशु मसीह रोटी को तोड़े थे, तभी उनके आँख खुल गया था। यीशु मसीह ही उनके आँख खोले थे।
इसीलिए तब वो लोग पहचाने थे। इसलिए वो किसको प्रत्यक्ष होना है कहकर चाहते हैं, उन्हीं को प्रत्यक्ष यानी प्रगट होंगे। किसको पुनरुत्थान की प्रत्यक्षता देना चाहते हैं थे, उनको ही वो प्रगट हुए थे, ना कि किसी और को। बाकी लोगों को ये नहीं समझ आया था। यहाँ एक फ़नी विषय मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुनिए। अगर मान लीजिए आप या मैं वहीं रहे तो क्या करते हैं? सबसे पहले अगर हम लोग पुनरुत्थान हो गए तो अपने मानव स्वभाव ये होता है कि सबसे पहले पिलातुस के पास जाते हैं। हे पिलातुस, तूने मुझे क्रूस डाला था ना? देखो मैं जी उठा हूँ, देख लो। प्रधान याजक लोगों के पास जाते हैं। क्या प्रधान याजक लोग, आप लोग तो मेरा न्याय चुकाए थे आप लोग। देखो मैं जी उठा हूँ कहकर कहते हैं। समाज में घर-घर को हम लोग खटखटाते हुए दरवाज़ा, हम जी उठे हैं देख लो कहकर कहते हैं। लेकिन प्रभु वैसे कहे थे क्या? यीशु मसीह ने वैसे नहीं कहे थे। उनके पुनरुत्थान देखकर विश्वास करना नहीं, बिना देखकर विश्वास करना, यही परमेश्वर की योजना। चेले लोगों को भी देखकर विश्वास करने के लिए वो नहीं चाहे थे। बिना देखकर वो लोग विश्वास करना ही वो चाहते थे। पुनरुत्थान हुआ जो यीशु मसीह को देखकर विश्वास करना नहीं, बिना देखकर विश्वास करना ही धन्य है। पूरा दुनिया के जो मसीह लोग बिना देखकर विश्वास किए हैं, इसको मैं 21 वचन में फिर एक बार एक्सप्लेन करूंगा। 15 आयत से, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। माली समझकर कहकर लिखा है। माली का मतलब इसको ग्रीक में केपोरस कहकर कहे थे। माली ने मालिक के लिए फलों को बढ़ाकर, पौधों को देखभाल करते हुए उस फल को बेचकर मालिक को देने वाला है कहकर अर्थ है। यीशु मसीह की खबर को उस बारी में माली काम नियुक्त करने वाला है। यीशु मसीह को उनके लाश को हटाकर कहीं और रखा है कहकर सोचते हुए उस माली से मगदलिनी मरियम ने माली समझकर बात कर रही थी। यहाँ वो क्या कह रही है? यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, इसका मतलब, और मैं उसे ले जाऊंगी कहकर कही थी। इसका मतलब लव फील्स नो नोट्स, ऐसे एक कहावत है। प्रेम ने बारी को नहीं जानती है कहकर एक कहावत है। जैसे कहते हैं कि पेड़ को फल बारी होता है क्या, इसलिए वो भी अपने चेले के रूप में गुरु को ऐसे बोल रही है कि गुरु के बारे में ऐसे बोल रही थी, मैं उसे ले जाऊंगी कहकर बोल रही थी। वो अपने प्रेम को दिखा रही हैं। यीशु मसीह ने देहांत हुए थे तो उस समय अरीमती यूसुफ और निकोदेमुस, ये दोनों लोग, अरीमती यूसुफ और निकोदेमुस, ये दोनों यीशु मसीह को खबर में रखते समय निकोदेमुस 50 सेर के लगभग मिल हुआ गंधरस और इलावा ले आकर उनके लाश को तैयार किए थे। एक स्वास्थ्य चंगा रहा हुआ एक जवान 33 साल की 80 केजी 80 किलोग्राम्स भारी जो शरीर को 50 सेर का लगभग मिला हुआ गंदरस 230 डेड वेट, तो उनको उनको मतलब उतना भारी को वो ले जाऊंगी कहकर जो कह रही थी मगदलिनी मरियम, इसमें हमको उनका प्रेम दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ प्रभु उनको देखकर, उस मगदलिनी मरियम को देखकर 16 आयत में यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यहाँ देखिए, यहाँ मरियम कहकर जो शब्द इस्तेमाल हुई है, मरियम कहकर जो शब्द इस्तेमाल हुई थी, उस समय वो आवाज़ को मरियम ने पहचानी थी। तुरंत वो रब्बूनी कहकर बुलाई थी।
रब्बूनी कहकर जो शब्द का अर्थ ये है कि हे गुरु, मास्टर कहकर अर्थ आती है। तो उसका ग्रीक शब्द अप्टो, एपीटीओ, ये शब्द इस्तेमाल किए थे। मास्टर, हे गुरु कहकर अर्थ। वो तुरंत उस स्त्री ने यीशु मसीह के पैर पकड़कर वहाँ प्रभु जो कहे थे वो बात बहुत कंट्रोवर्शियल सोच प्रकट किए थे। वो क्या है हम लोग देखें 17 आयत से। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। बहुत से लोग यहाँ ये सोचते हैं कि स्त्री लोग मासिक धर्म में रहते हैं महीने में, तो इसलिए यीशु मसीह वहाँ छूने के लिए मना किए कहकर सोचते हैं। वो गलत है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, तो इसलिए मुझे मत छुओ कहकर कहे हैं कहकर सोचते हैं। वो गलत सोच है, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में 9 आयत में लिखा है कि कुछ स्त्री लोग पास आकर और उसके पांव पर पड़कर उसको दंडवत किए कहकर लिखा है। उसके बाद तोमा भी अपने हाथों से यीशु मसीह के घावों में हाथ लगाकर चेक करके देखा है कहकर भी लिखा है। प्रभु ही स्वयं बोले थे बात को, आप लोग मुझे छू कर देखो, शैतान को तो शरीर और मांस हड्डियां नहीं रहते हैं, मुझे ये सब है देखो कहकर कहे थे। इसलिए मत छुओ कहकर जो शब्द है वो गलत सोच में जा रहा है। टच मी नॉट, वो गलत ट्रांसलेशन था। तो राइट ट्रांसलेशन क्या है? अपटो कहकर जो शब्द, क्लिंग मी नॉट, क्लिंग मी नॉट, डोंट होल्ड मी नॉट। उस स्त्री से बात करते हुए प्रभु मेरे भाई लोगों के पास जाकर कहो कह रहे थे। भाई लोगों के मतलब वो जो लहू संबंधित रिश्तेदार नहीं, चेले लोगों को ही भाई लोग कह रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार 12:49, लूका 8:9, इब्रानी 2:11 में अगर हम देखें तो वहाँ चेले लोगों को ही भाई लोगों के रूप में बता रहे हैं। इसलिए भाई लोगों के मतलब आत्मिक संबंधित विश्वासी लोग ही उनके भाई लोग हैं कहकर वो कह रहे थे। कौन मेरे भाई, कौन मेरे माँ? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है वही मेरा भाई, वही मेरा माँ कहकर कहे थे। इसलिए भाई लोग का मतलब यहाँ प्रेरित लोग, चेले लोग थे। 19 वचन से लेकर 29 वचन तक लिखा हुआ वचन में जो विषय क्या लिखा है देखें। यीशु मसीह ने 2 बार प्रकट हुए थे। चेले लोग ने यहूदियों से डरते हुए द्वार बंद करके अंदर बैठे थे कमरे में। सप्ताह का पहले दिन था, उस समय संध्या के समय था। जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। उस समय उनके बीच में तोमा नहीं था, चेला। फिर उसके बाद 26 वचन में 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और तोमा उनके साथ था कहकर लिखा है। उस समय द्वार बंद ही था, तब यीशु आए हैं कहकर लिखा है। उनके बीच में आके खड़े हो गए कहकर लिखा है। 2 अपीयरेंसेस ऑफ जीसस क्राइस्ट हमें इस वचनों में दिखाई देती है। उसके बाद यीशु मसीह अपने आप को खुद प्रकट कर लिए थे। आप जो सोच रहे हैं भूत को तो हड्डियां और मांस नहीं रहता है, आप लोग मुझे देखो परखो कहकर कहते हुए जहाँ कीलों से छेदे थे उस घाव में उंगलियां लाकर मेरे हाथों को देखो और मेरे पंजर में डालो। वो लोग विश्वास करने के लिए चिन्ह उनके शरीर पे जो था सबूत के रूप में दिखाई दिए थे। उसके बाद उनके ऊपर पवित्र आत्मा को फूके थे। उसके बाद उन लोगों को सेवकाई में भेजे थे। ये पूरी घटनाएं इस अध्याय में दिखाई देती है, इस वचनों में दिखाई देती हैं। उसके बाद प्रभु ने कहे थे जिसका
पाप आप क्षमा करते हैं उन लोगों का पाप क्षमा हो जाएंगे कहकर कहे थे। सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार उन लोगों को दिए जैसे हमें इस अध्याय में दिखाई दे रही है। 19वीं वचन से पढ़े आइए। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यहाँ तोमा को छोड़कर बाकी सारे चेले लोग, यहूदा इस्करियोती तो तब तक मर चुका था, तो बाकी 10 लोग यहूदियों के डर के मारे अपने द्वारों को बंद कर लिए थे चेले लोग ने। क्यों यहूदियों का डर? यहूदियों ने प्रेरितों को भी ढूंढ रहे होंगे उस समय, क्योंकि यीशु मसीह को पकड़कर क्रूस पे चढ़ाकर मार डाले थे ना। उनके जो अनुकरण करने वालों को भी मारने के लिए यत्न कर रहे होंगे, नहीं तो उनको मार डाले हैं कहकर जो डर के वजह से ये लोग द्वार बंद करके चुप रहे होंगे। यीशु मसीह ने मृतक होकर तीसरी दिन मृतकों में से जी उठे। वो जब जी उठे थे उसके बाद चेले लोग यीशु मसीह के प्रकट होने के वजह से वो लोग दृढ़ हुए थे। यीशु मसीह उन लोगों को अपने आप को प्रकट करके दृढ़ किए थे। उनकी पुनरुत्थान की वास्तविकता को वो लोग पहचाने जैसे विश्वास किए जैसे केवल उन्हीं लोगों को चेले लोगों को प्रकट हुए थे, क्योंकि वही लोग पुनरुत्थान की गवाह के रूप में रहने जा रहे हैं चेले लोग। इसलिए उन लोगों के हर एक प्रकार की अंदरूनी के संबंध विषयों के लिए वो अपने आप को प्रकट करने की वजह से वो लोग दृढ़ हुए थे चेले लोग ने। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपने पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। ये भरमाने की बात नहीं है, ये वास्तविकता है। उनके हाथों में जो छेद थे और उनके उनके पंजर में जो बेधा गया था वो चिन्ह, जब उन्होंने उन लोगों को दिखाए थे चेले लोगों को, उन लोग विश्वास करने लगे। वो अपने आप को प्रकट किए थे। ये उनके सामने प्रकट हुए थे उस समय। उनके पास जो भी शंख है वो सब शायद ये भूत है कहकर जो शंका है, उन सब की शंका खत्म होने के लिए अपने आप को प्रकट कर लिए थे। तब यीशु मसीह फिर से उनको शांति मिले कहकर यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये है प्रामुख्य चीज़, पिता ने मुझे भेजे हैं। फर्स्ट अपोस्टल जीसस क्राइस्ट इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय पहली वचन में अपना प्रधान याजक और प्रेरित कहकर यीशु मसीह के बारे में लिखा है। इसलिए ध्यान दीजिए, यीशु मसीह प्रेरित है। प्रेरित का मतलब भेजा गया हुआ व्यक्ति, द वन हु सेंट बाय गॉड। परमेश्वर जिस रीति से यीशु मसीह को भेजे हैं, यीशु मसीह अपने चेले लोगों को यानी प्रेरितों को भेज रहे हैं। प्रेरितों का मतलब भेजे हुए लोग कहकर अर्थ आती है। यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से भेजा गया है और चेले लोग यीशु मसीह से भेजे गए हैं इस समाज में। इसलिए अगर आप प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय की पहली वचन को देखें तो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया कहकर लिखा रहता है। इसलिए यीशु मसीह अपने ओर से सुसमाचार को प्रेरितों को देकर उनको एक अधिकार देकर भेजे थे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय की आखिरी वचनों में भी देखे तो हमें वही दिखाई देती है। आप सारे पृथ्वी के चारों ओर जाइए, सारे सृष्टि की सुसमाचार को प्रकट करिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से यीशु के नाम में उन लोगों को बपतिस्मा दे दीजिए। उन लोगों को चेले बनाइए। जो जो बातें मैं आपको आज्ञा दिया है उन लोगों को आप प्रचार करिए। आज्ञा दे दीजिए कहे थे।
इसलिए चेले लोग बहुत प्रामुख्य लोग हैं, क्योंकि वही लोग समाज में जाकर यीशु मसीह के बारे में, यीशु क्रिस्त के सुसमाचार को प्रकट करने वाले। इसलिए प्रभु उन लोगों को अद्भुत रीति की प्रत्यक्षताओं को अनुग्रह करके आपको शांति मिले कहकर जो शब्द इस्तेमाल करते हुए, पिता जिन्होंने मुझे भेजे हैं वैसे ही मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ कहकर कहे थे। 22 आयत, यह कहकर अपने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। उन लोगों के ऊपर फूंके थे और पवित्र आत्मा लो कहे थे। पवित्र आत्मा लो कहे थे। पवित्र आत्मा लो कहकर वही कहे थे। और आप लोग यरूशलेम में परमेश्वर वादा किया हुआ पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करो कहे थे। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं कहकर कहे थे। पवित्र आत्मा को फूंक कर उसके बाद पाप की क्षमा के विषय के बारे में कहे थे। इसका मतलब आप लोग यरूशलेम में पवित्र आत्मा का भरपूरी से पवित्र आत्मा भरपूरी पाए के बाद में आप लोग सुसमाचार प्रचार किए। तब जो लोग सुसमाचार को अंगीकार करते हैं उनके पाप अंगीकार किया जाएगा, क्षमा किया जाएगा। जो लोग सुसमाचार को अंगीकार नहीं करते हैं उन लोगों के पाप नहीं क्षमा होगा। इसलिए आपके सुसमाचार के प्रचार सबूत होती है। यहाँ एक प्रामुख्य विषय हम लोग पहचानना है। प्रेरितों ने पाप की क्षमा की अधिकार उन लोगों के ऊपर नहीं है। पाप की क्षमा की अधिकार केवल यीशु मसीह को ही है, प्रेरितों को नहीं है। पाप को क्षमा करने वाला केवल परमेश्वर ही है। यीशु मसीह को ही वो अधिकार परमेश्वर ने दिए थे। इसलिए आप लोग चेले लोगों को भी पाप को क्षमा करने का अधिकार है कहकर गलत मत सोचिए। चेले लोग सुसमाचार को प्रचार करने का ही केवल अधिकार पाए हैं। पाप को क्षमा करने वाला तो यीशु मसीह ही है। परमेश्वर ही पाप की क्षमा किए हैं। इसलिए यीशु मसीह जिसके पाप स्थिर रहेगा वो, इसलिए जिसके पाप आप लोग रोकते हैं उन लोगों के पाप रहेगा, जिसके पाप हटाते हैं उनके पाप हट जाएगा कहकर कहे थे। पवित्र आत्मा को फूंक कर उसके बाद पाप की क्षमा के विषय के बारे में बताए थे। इसका मतलब आप लोग यरूशलेम में पवित्र आत्मा का भरपूरी हुए के बाद, इसलिए ये सुसमाचार का आदर सबूत वहाँ रहेगा। यहाँ एक प्रामुख्य विषय को याद करना है। पाप को क्षमा करने के लिए केवल यीशु मसीह ही कर सकते हैं। आपके ऊपर पवित्र आत्मा मैं फूंक रहा हूँ, इसका अर्थ ये है कि आपके ऊपर मैं पवित्र आत्मा को बरसा रहा हूँ। उसके बाद आप लोग सुसमाचार को प्रचार करके आप लोग वहाँ सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करने का ज़रूरत जिम्मेदारी आपके ऊपर है कहकर प्रभु ने उनको कहे हैं कहकर हम समझना है। परंतु 12 में से ये करता था थोमा जो दिदुमुस कहलाता है। जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपने हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। इस प्रकट में यीशु मसीह जब आए थे, उस 10 चेलों में से यहूदा इस्करियोती जो ऑलरेडी मर चुका है, तोमा बाहर गया था, तो इसलिए 10 चेले लोग ही हैं। तोमा से वो लोग कहे थे कि हम प्रभु को देखे हैं कहकर। ये लोग जोक कर रहे हैं, मतलब मजाक कर रहे हैं कहकर सोच रहा था, ना कि यकीन कर पाया। उनके हाथों के छेदों में और उनके पंजर में जब तक हाथ ना लगाऊं और उनके छेदे हुए हाथों में उंगली डालकर ना परखूं कहकर इसलिए कह रहा था। मैं जब तक चेक नहीं करूं तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। जब तक छूऊंगा तो नहीं यकीन करूंगा। जब तक मैं परखूं ना तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। जब तक देखूं ना तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा।
जो मर गया था वो कैसे वापस आएगा कहकर उसका भावना था, सोच था। यहूदियों को अंत के दिन पुनरुत्थान विश्वास है, ना कि तीसरा दिन यीशु मसीह जी उठेंगे कहकर इस विषय पे वो लोग कहीं भी यकीन नहीं किए। वो लोग यकीन किए तो गलील में यीशु मसीह को मिलने के लिए जाते थे, ना कि वो लोग खबर पे जाते थे। पतरस यूहन्ना खबर के पास आए हैं कहकर इसी अध्याय पहले वचनों में हम लोग देख रहे थे। वो लोग खबर के पास क्यों आए हैं? प्रभु उनको खबर पे खबर के पास आने के लिए नहीं कहे थे ना, जब वो जीवित रहे थे उस समय। आप लोग गलील में मुझे मिलेंगे कहे थे। उन लोग गलील पे जाना था, लेकिन वो लोग गलील ना जाकर कहाँ आए हैं? कब्र के पास आए थे। इसका मतलब कब्र के पास क्यों आए थे? वहाँ यीशु मसीह दिखाई देंगे कहकर क्या? इसलिए उन लोगों को विश्वास नहीं है कि वो जी उठेंगे कहकर। इसलिए उनको विश्वास को दृढ़ करने के लिए बार बार यीशु मसीह अपने प्रत्यक्षताएं प्रकट करना दिखाते आए हैं। 26 आयत 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और तोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। क्या आप इस वचन को ध्यान दिए हैं? 19 वचन में तुम्हें शांति मिले कहते और 21 वचन में तुम्हें शांति मिले कहते और 26 वचन में तुम्हें शांति मिले कहकर कहते। तुम्हें शांति मिले, पीस बी ऑन टू यू। वो रिजरेक्टेड क्राइस्ट उन लोगों को दे रहे हैं। हर एक अध्याय जो कह रहा था वो बात है। इसलिए कुछ समय पहले जो क्रूस नहीं हुआ, उससे पहले लोगों को और परमेश्वर को शांति नहीं था। मतलब परमेश्वर से लोगों को शांति नहीं था। मनुष्य को और परमेश्वर के बीच में पाप बीच आड़ा आ गया था। जब यीशु मसीह क्रूस पे अपने मनुष्यों के लिए पाप की परिहार किए हैं, उस पाप का आड़ा हटकर परमेश्वर से उन लोगों को शांति मिला। इसलिए उन लोग यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से शांति होने के मौका यीशु मसीह ने सृष्टि किए हैं। इसीलिए तुम्हें शांति मिले कहकर कहते। सुसमाचार का प्रचार का मतलब परमेश्वर से शांति मिलना, यही प्रचार है। एक समय मनुष्य परमेश्वर से दूर था और वो शत्रु हो गया था प्रभु के नज़र में। मनुष्य ने विरोधी बन गया था प्रभु को। इस समय है तो यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य परमेश्वर से शांति को पाकर रह रहा है। परमेश्वर ही अनुग्रह दिए थे उस शांति को उन दोनों के बीच में। इसका मतलब मनुष्य को और परमेश्वर के बीच में यीशु मसीह शांति के पिता होकर, शांति के राजकुमार होकर शांति बने थे। इसलिए आपको शांति मिले कहकर कहे तो तब आप लोग पाप की क्षमा पाकर मुफ्त में यीशु मसीह के द्वारा शांति पाए जैसे रहेंगे कहकर कहते हैं। 8 दिन हुए के बाद में तोमा भी उनके साथ रहे। तब द्वार बंद ही था, यीशु मसीह उनके बीच में आ गए थे। उसके बाद तोमा को यीशु मसीह ने देखे थे और उनसे कह रहे थे 27 वचन में, तब उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वास नहीं परंतु विश्वासी हो। यीशु मसीह के बारे में चेले लोग तोमा से जब कह रहे थे, उस समय यीशु मसीह वहाँ नहीं थे ना, तो उनको कैसे पता चला कि तोमा ने ऐसे कहा था, जब तक मैं उंगली ना रखूं उस छेदे हुए हाथों में, जब तक मेरा हाथ ना डालूं उस पंजर में, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा कहकर तोमा ने चेले लोगों से कहा था, ना कि यीशु मसीह को। लेकिन उस समय यीशु मसीह नहीं थे वहाँ। तो चेले लोगों से जो 10 लोग थे, तोमा जब बाहर गया था उस समय वो प्रकट होकर फिर बाद में वहाँ अदृश्य हो गए थे, गायब हो गए थे।
लेकिन इस बात में हम ये समझना है कि वो सारे जगह पे रहने वाले हैं, पवित्र स्थानों में, सारे जगत में वो रह सकते हैं। आफ्टर रिजरेक्शन, यीशु मसीह ने पुनरुत्थान हुए के बाद वो सारे स्थानों पे रह सकते हैं, रहने वाले हैं। इसलिए बायोलॉजिकल बॉडी के रूप में जब रहते थे उस समय ही इज़ अ लिमिटेड प्लेस। जब वो रिजरेक्टेड बॉडी में आए थे तब वो सब कुछ वो जानते हुए होकर कहीं भी प्रकट होने का सामर्थ्य उनको है। अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो कहकर कहे थे। अल्प विश्वासी कहकर तो नहीं कहे थे, लेकिन अविश्वासी कहे थे। यीशु मसीह को और यीशु मसीह के पुनरुत्थान को जो विश्वास नहीं करता है वो अविश्वासी कहला जाता है। एक 10 पॉइंट्स में एक पॉइंट विश्वास करना नहीं, ओनली 1 पॉइंट रिजरेक्शन। एक ही एक मुख्य विषय है कि पुनरुत्थान को विश्वास नहीं करने वाला यीशु मसीह के संबंध व्यक्ति ही नहीं है। वो यीशु मसीह के जो पैदाइश को यकीन करते हैं मोहम्मद भाई लोग और यहूदी लोग, यीशु मसीह की मृत्यु को यकीन करते हैं, लेकिन यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, पुनरुत्थान हुए हैं कहकर कहें तो यकीन नहीं करते हैं। यहूदियों ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को आज भी यकीन नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग पहचानिए, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर जो विश्वास करते हैं वो ही पुनरुत्थान में सहभागी होते हैं विश्वास के जरिया। दरअसल पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास ना करके पुनरुत्थान कैसे होंगे हम लोग? इसलिए यीशु मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास ही हमें परमेश्वर से मेल मिलाप शांति कल मिलवाती है। अविश्वासी में ना रह विश्वासी हो, कितना महान भयंकर बात है ये, पता है आपको? 3.5 वर्ष यीशु मसीह के साथ चलते हुए, उनके नाम से बहुत अद्भुत कार्य करके, प्रेरित कहकर बुलवाकर कहलवाकर, वही व्यक्ति अब अविश्वासी के रूप में है। तोमा पुनरुत्थान को अंगीकार नहीं करता है, वो अविश्वासी ही है। तोमा से प्रभु ने एक चेतावनी कहे थे, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो कहे। इट इज़ मैंडेटरी, अविश्वासी के रूप में मत रह, विश्वासी के रूप में रह, मैंडेटरी। तब तोमा उनसे ये बात कहे थे, यहाँ सुन। तोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर कहकर कह रहा था। यहाँ लिखा हुआ वचन के हिसाब से मेरी सोच में आपको बताना चाह रहा हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया कहकर प्रभु ने कह रहे थे। तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। मतलब तूने देखकर विश्वास कर रहा है, मेरे घाव को देखकर, मेरे छेदे हुए हाथों को देखकर, मेरे पंजर में हाथ लगाकर विश्वास कर रहा है। क्या वो उंगली डालकर चेक करके यकीन किया है? यहाँ क्या अर्थ आ रही है? कुछ लोग इस अर्थ से अपने सोच खत्म करते हैं। वो ये है कि केवल घाव को देखकर यकीन किए हैं, तो इसलिए देखकर यकीन करने से भी बिना देखकर यकीन करने वाले धन्य हैं कहकर कह रहे हैं। मैं कहता हूँ, मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि जैसे वो बोला था वैसे वो छूकर विश्वास किया है कहकर मैं सोचता हूँ। दो सोच सकते हैं हम लोग, देखकर भी यकीन किया होगा या छूकर परख के विश्वास किया होगा। यहाँ तूने मुझे देखकर विश्वास किया है कहकर कह रहे थे, इसका मतलब छूकर देखकर विश्वास किया है कहकर भी अर्थ आ सकती है। देखकर विश्वास करने वालों से भी बिना देखकर विश्वास किया हुआ व्यक्ति धन्य है।
यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के विषय में देखकर विश्वास करना नहीं, बिना देखकर विश्वास करना है। हम लोग बिना देखकर विश्वास कर रहे हैं आज के ज़माने में। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले इस धरती पे जीवन जिए थे। उनका सुसमाचार अपने पास जब आया था, उस समय पवित्र आत्मा वो प्रचार किए, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर उसको कबूल करवाए। सो जब उनको हम लोग विश्वास किए हैं, उस दिन जिस रीति से वो हुआ है, वास्तव में विश्वास के जरिया हम लोग अंगीकार कर रहे हैं। इसलिए हम लोग विश्वास के जरिया अनुग्रह से हम उद्धार पा रहे हैं। इस सत्य को हम लोग पहचानना है। आप मुझे देखकर विश्वास किए हैं, बिना देखकर विश्वास किया हुआ व्यक्ति धन्य है। हम ही लोग हैं जो बिना देखकर विश्वास कर रहे हैं। ये कहाँ हुआ है? पालस्तीन के भूभाग पे। हम लोग जो है वो आसिया खंड में, भारत देश में यीशु मसीह को हम लोग देखे नहीं, लेकिन यीशु मसीह को हम लोग विश्वास किए हैं। बिना देखकर भी हम विश्वास किए, इसलिए हम लोग धन्य हैं। बिकॉज वी आर सेव्ड सो दैट वी आर ब्लेस्ड। यहाँ 30 आयत से लेकर 31 आयत तक पढ़कर ध्यान करें। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। बहुत से चिन्ह क्यों नहीं लिखे हैं कि अगर पूछे तो, इस जमाने के लोग व्यभिचार के जमाने के लोग हैं, बुरे सोच के रूप में हैं। ये लोग चिन्ह पूछते हैं। योना के बारे में जो चिन्ह को छोड़ बाकी कोई भी अनुग्रह नहीं करेंगे, कहकर प्रभु ने कहे थे। उस जमाने के लोगों को योना के बारे में जो चिन्ह, इसका मतलब समुंदर के अंदरूनी में, पाताल में, जो मछली के पेट में जो था योना, 3 दिन के बाद कैसे बाहर आया था, वैसे ही भूगर्भ में जो गए थे, यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर जैसे आएंगे। इसका मतलब ये चिन्ह चिन्ह केवल एक ही है, वो ये है कि पुनरुत्थान, दैट इज द टॉप एंड फाइनल, उसको विश्वास करना है। पुनरुत्थान को विश्वास करना है, ना कि बाकी चिन्हों को नहीं। ये किया तो दूसरा, दूसरा किया तो तीसरा, तीसरा के बाद में और भी पूछते हुए आए थे। आखिरी में और भी महान सूचक कार्य यानी चिन्ह दिखाओगे क्या, कहकर पूछ रहे थे, ना कि वहाँ उन लोग विश्वास करने के लिए नहीं चाहे थे। जल को दाखरस बनाए थे चिन्ह के रूप में, एक आश्चर्य कर्म किए थे, लेकिन कोई विश्वास नहीं किया। जो लंगड़ा को चलाया था नहीं बदले कोई, जो अंधों को दिखाया था ले नहीं बदला कोई, कोई भी बदला नहीं। कोढ़ी को शुद्ध किया था, कोई नहीं बदला। जो मृतकों को जिलाया था, लेकिन तब भी कोई विश्वास नहीं किया। उस भूत प्रेतों से छुटकारा दिया है, तब भी कोई विश्वास नहीं किया। बहुत से लोगों को भोजन खिलाए थे, तब भी कोई बदला नहीं। चिन्हों के लिए नहीं बदलते हैं लोग, वचन पर विश्वास करने के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। द ट्रांसफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड इटसेल्फ, नॉट फ्रॉम द मिरेकल। मिरेकल्स के द्वारा, अद्भुत कार्यों के द्वारा, आश्चर्य कर्मों के द्वारा कोई उद्धार नहीं पा सकता। पाए तो भी उस मिरेकल के जरिया उद्धार में स्थिर होता है। उद्धार के लिए मिरेकल बोले तो वो सबूत नहीं बनेगा। इसलिए स्थिर बुनियाद की वचन को परमेश्वर ने हमको दिए, इसलिए वचन को यकीन करना है। आखिरी वचन, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। क्यों नहीं लिखे हैं पता है आप लोगों को, उस आश्चर्य कर्मों को? क्योंकि यीशु मसीह
आप सभी लोग यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र हैं कहकर विश्वास करके जीवन पाना है, बिना देखकर विश्वास करके, ना कि देखकर। इसलिए वो नहीं लिखवाया गया है। आप लोग सुनकर विश्वास करना है, इसलिए नहीं लिखवाए गए हैं। इसलिए इस अध्याय को ख़त्म करने से पहले आपसे कह रहा हूँ, विश्वास के ज़रिया ही अनुग्रह से हमको उद्धार मिलती है। यीशु के नाम को छोड़कर कोई और नाम से उद्धार नहीं मिलेगा। यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी दूसरे नाम से धर्मी नहीं ठहरा सकता है। यीशु मसीह ही पापियों का उद्धार करता है। यीशु मसीह ही परमेश्वर और इंसान के बीच में मध्य व्यक्ति है, दलाल है। यीशु मसीह ही न्याय करने वाला न्यायाधीश है। यीशु मसीह में जो रहते हैं उसको कोई भी सज़ा नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले मृत्यु में से जीवन में पार करेंगे, पार कर चुका है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला परमेश्वर की पुत्र और पुत्री के रूप में, संतान के रूप में बन रहे हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले पुनरुत्थान में, पहली पुनरुत्थान में सहभागी होने जा रहे हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले नया आकाश और नया पृथ्वी पे यीशु मसीह से निरंतर रहने जा रहे हैं। इसलिए विश्वास करो, विश्वास रखिए, यीशु मसीह ही परमेश्वर है कहकर इस बात को जान लीजिए। इसीलिए ये सब लिख चुके हैं। 20 अध्याय पुनरुत्थान के बारे में, कुछ प्रकट होने के विषय के बारे में, उनकी एक ही मार्ग के बारे में विवरण देते हुए आया है। ये सारे बातें आपके सुनने में परमेश्वर आशीष देना है कहकर मैंने प्रभु को विनती कर रहा हूँ। 20 अध्याय ख़त्म कर चुके हैं। धन्यवाद।